हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके स्नैपशॉट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर सीजीएल मेंस के लिए। तो सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक एज यानी कि ऐतिहासिक काल। पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल। लोग शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर थे। खुरदरे पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे और प्रमुख स्थल हो गया भीमबेटका और हुनसंगी। उसके बाद आते हैं मेसोलिथिक एज जिसे कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें माइक्रोलिथ्स यानी कि औजार छोटे हुए। उसके बाद आते हैं गुफा चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग, और उसके बाद पशुपालन हुआ कुत्ते का। आते हैं न्योलिथिक एज में जिसे कि नवपाषाण काल कहते हैं। कृषि की शुरुआत हुई, चिकने पॉलिश्ड औजार बने और प्रमुख स्थल हो गया मेहरगढ़ और बुर्जहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका काल हो गया 2600 से लेकर 1900 BCE तक। इसका क्षेत्र हो गया उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। नदियाँ हो गई सिंधु एवं घग्गर, हाकड़ा। और इसमें खोज हुआ जैसे कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो का खोज RD बनर्जी ने 1922 में की। इसमें कुछ मुख्य नगर है जैसे कि हड़प्पा जो कि फेमस था अनाज भंडार के लिए यानी कि ग्रेनरी के लिए। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि ग्रेट बाथ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। और उसके बाद आता है धोलावीरा जो कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं लोथल जिसका था डॉकयार्ड। अब कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि ग्रिड पैटर्न नगर योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली, पक्की हुई ईंटें और मेसोपोटामिया से व्यापार जिसे कि मेलुहा कहते थे। अब आते हैं अर्थव्यवस्था में, तो इसमें कृषि में आ गया गेहूं, जौ, कपास यानी कि कॉटन, वेट वगैरह। और शिल्प का बात करें तो मृद भांड और धातु कर्म यानी कि कांस्य। अब धर्म की बात करते हैं जैसे कि मातृ देवी, पशुपति मुहर और वृक्ष और पशु पूजा। अब इसके पतन का कारण क्या था? जलवायु में परिवर्तन, बाढ़ और व्यापार में गिरावट। अब आते हैं वैदिक काल में जिसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 600 BCE तक। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BCE तक थी जिसमें कि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, देवता इंद्र और ग्रंथ ऋग्वेद था और भारत को कहा गया सप्त सिंधु। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 BCE तक थी। इसमें कृषि को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और वर्ण व्यवस्था सख्त थी इस टाइम, और यज्ञ और कर्मकांड बढ़े और ग्रंथ हो जाएगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद। अब आते हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में, तो जैन धर्म जिसके संस्थापक थे ऋषभनाथ यानी कि ये प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद होता है महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और इसमें त्रिरत्न जैसे कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण, इस पे फोकस किया गया था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए और अष्टांगिक मार्ग को सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया। अब 16 महाजनपद थे जिसमें कि कुछ प्रमुख थे जैसे कि अंग का चंपा, मगध का राजगृह, पाटलिपुत्र जो कि सबसे शक्तिशाली था, कौशल का श्रावस्ती, वज्जी का वैशाली, अवंती का उज्जैन और गांधार का तक्षशिला। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अब आते हैं मौर्य एवं गुप्त काल में, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु थे चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था इसमें अशोका जिन्होंने कलिंग वॉर किया था जो कि 261 BCE में हुआ था, और धम्म नीति। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य का जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इम्पोर्टेंट रूलर थे जैसे कि चंद्रगुप्त वान, समुद्रगुप्त जिसे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। चंद्रगुप्त II, शून्य और दशमलव प्रणाली, और सबसे इम्पोर्टेंट था इस टाइम में नालंदा और अजंता। अब मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन, तो इंडो ग्रीक से हो गया डेमेट्रियस मेनांडर, कुषाण से कनिष्क और राजधानी थी पुरुषपुर। चरक जिन्हें आयुर्वेद के महान चिकित्सक कहा जाता है, सातवाहन से हो गया गौतमी पुत्र सातकर्णी,
और संगम काल से चोल चेर पांड्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब एग्ज़ाम टिप आपके लिए क्या है, इंडस वैली प्लस मौर्य प्लस गुप्ता सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।